हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर अनिलेश सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास में यूज टर्म ऑफ इन बोर्ड मास, मतलब बोर्ड मास में ऑफ का यूज कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। बोर्ड मास जो है सिंप्लीफिकेशन टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास में ऑफ का यूज कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसके साथ ही बोर्ड मास जो है वो भी हम देखेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से बहुत ही ज़्यादा सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें बोर्ड मास भी शामिल रहता है। इसके पहले हमने बोर्ड मास में ब्रैकेट का ऑर्डरिंग क्या होगा, टाइप ऑफ ब्रैकेट हमने पढ़ा था और फुल फॉर्म पढ़ा था, और बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके टेक्निक को हमने जाना था। तो बेसिक बोर्ड मास के बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। चलिए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल और सवाल की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपके बोर्ड मास, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हैं ये सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। ये सारे सवालों को एक साथ जोड़ करके सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है, मतलब एक ही साथ बोर्ड मास, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है टॉप बनाने के लिए। और जब ये सारे टर्म को एक साथ पूछता है तो वहां पे एग्जामिनर जो है तीन चीजों को चेक कर लेता है कि स्टूडेंट में वो चीज है या नहीं है। पहला, टाइम मैनेजमेंट। जब सिंप्लीफिकेशन में एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बोर्ड मास के इन सारे टर्म को यूज कर दिया जाए तो उस समय क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट को, तो वहां पे वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम में उलझ जाते हैं, उस सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये रीजन इसका है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं सही से, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा जो एग्जामिनर इसके थ्रू टेस्ट करता है वो है कैलकुलेशन पावर, कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, आप कितने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप क्यूब रूट, स्क्वायरिंग, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कितनी फास्ट आप कर पाते हैं। तीसरी चीज जो है वो है मेंटल एबिलिटी। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के थ्रू एग्जामिनर जो है मेंटल एबिलिटी को चेक कर लेता है कि स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ जो है कैसा है। तो जो एग्जामिनर जो है सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के थ्रू स्टूडेंट के टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन और मेंटल एबिलिटी को चेक कर लेता है, और इसी कारण से बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं अभी आगे एग्जाम्पल भी देने वाला हूं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, और टाइम बचत हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा जो स्क्वायर और डिवीजन तथा मल्टीप्लिकेशन का जो मैजिक ट्रिक है, फास्ट कैलकुलेशन, वैदिक टेक्निक जो है वो नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या फेसबुक पे भी उनको मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमको बोर्ड मास में ऑफ का यूज करना है, तो ऑफ का यूज करना है तो देखिए, जब हम करेंगे ऑफ का तो उसके साथ में कौन कौन से टर्म आ सकते हैं। एक्सपोनेंट आ सकता है, पावर का टर्म आ सकता है, रूट का टर्म, परसेंटेज का टर्म, और भी टर्म इस ऑफ के साथ में
आ सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने से पहले करना है। ठीक है, पहले हमको ऑफ का कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑफ का बोर्ड मास में कहाँ यूज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है थोड़ा सिंपल है, सेकेंड एग्जाम्पल भी सिंपल है, बस देखने में बड़ा लग रहा है और कुछ नहीं है। देखिए इसमें आपको केवल ऑफ और एडिशन दो ही टर्म हैं, लेकिन जब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे। डिवीजन के टर्म मिल रहे हैं, ऑफ मिल रहा है, ब्रैकेट मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, आपको एडिशन मिल रहा है। ठीक है, और ब्रैकेट तो है ही। ठीक, तो इतने सारे टर्म मिल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम इन सारे टर्म का यूज कैसे करना है और बोर्ड मास परसेंटेज यूज कैसे हो रहा है और इसका सीरीज क्या होगा सॉल्यूशन करने का। ठीक, तो मैं सेकेंड नंबर सवाल को सॉल्व करूंगा और आप लोग फर्स्ट नंबर सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में डालिए, बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और आपको टाइम कितना लगा बनाने में। क्या डालना है इसका आंसर एंड टाइम, सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है वो, ये दो चीज आप लोग को कमेंट में डालनी है और बतानी है। 2 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हम इस जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, इधर के राउंड ब्रैकेट को और इधर के राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब 2 कैसे आएगी देखिए, यहाँ पे ये टर्म जो है इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 7/2 ऑफ 48। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है 7 से, मल्टीप्लीकेशन आपका 1/12 से करना है और इधर माइनस क्या है 2 है, प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका हो जाएगा 15/2 इंटू 184। अब इसका 80%, तो इसका 80% का मतलब हुआ 4/5। इसके लिए आपको परसेंटेज के जितने भी टर्म है वो पढ़ने पड़ेंगे, वो वीडियो में आप लोग को डाल दूंगा। अब 80%, 80% का मतलब हुआ 4/5, 4/5 यानी 80%। अब यहाँ पे आपको डिवाइड क्या करना है 92 से और मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से। ठीक, यहाँ पे आपका जो राउंड ब्रैकेट है वो क्लियर हो गया। तो पहले हमने राउंड ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लिया। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इस डिवीजन 7 से 7 आपका कटेगा। पहले हम इसका 1 नंबर पे करेंगे। सबसे पहले ऑफ का किया, ब्रैकेट का किया,
उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन का करेंगे। हम बोर्ड मास का चलते हैं लेके टर्म, नंबर टर्म को हम लेके चलेंगे, डिवीजन करना है। तो जब डिवीजन करेंगे तो 7 से 7 कटेगा। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखिए डिवीजन का टर्म खत्म हो गया, बचा मल्टीप्लिकेशन। 12 टू 24, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इधर एडिशन का टर्म नहीं है, सब्ट्रैक्शन का टर्म है, तो ये टर्म पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 0। कैसे, इधर 2 है और इधर 2 है, 0 हो गया। अब इधर ध्यान देते हैं, इधर भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट यानी ब्रैकेट का कर लिया है, ऑफ का आपका कैलकुलेशन इधर हो गया है, टर्म हट गया है। अब इधर भी ऑफ का टर्म हट गया, परसेंटेज का टर्म को हमने रख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का टर्म बचा है, तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन का करेंगे। तो जब हम डिवीजन करेंगे, ये डिवीजन करेंगे इसमें, तो जब ये डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में 184 कटेगा। यहाँ पे आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 है, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का टर्म आपका बचा है, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, टोटल ये टर्म आपका बच जाएगा 6। ये टर्म जो है वो आ जाएगा आपका 6, 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा। अब चलिए इधर से आपका कितना बचा है, 3, तो ये हो जाएगा -3। ओके, तो आगे क्या लिखेंगे, 2 - 2 प्लस 6 - 3, और बाहर क्या बचा है, +2। तो ये आपका ये क्या टर्म हो गया है, 0। ये टर्म कौन सा बच जाएगा, 3। आंसर आ जाएगा आपका 5। आंसर आपका आ गया 5। देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा। जब सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट तो हैं ये डिवीजन ऑफ परसेंटेज ये टर्म देख के और स्क्वायर ब्रैकेट और क्वेश्चन की लंबाई देख के ही डर जाते हैं, लेकिन जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा। बस आपको बोर्ड मास के जो भी सीरीज है उसको याद रखना है कि किसके बाद हमको क्या करना है। चलिए, तो ये रहा अपना ऑफ का यूज एग्जाम्पल। अब फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आया और उसको सॉल्व करने में टाइम कितना लगा, ताकि पता चले कि आप लोग का प्रैक्टिस कितना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन पावर और मेंटल एबिलिटी, इन सारी चीज़ों का टेस्ट हो जाता है। तो आप खुद घर पे भी इसकी टेस्ट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में अपना टाइम बचा सके। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगले सेशन में एक अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।